बहन भाई जो एक खुशहाल गांव के घर में अपनी माँ बाप के साए में बड़े थे। वो दिन बेफिक्री और इल्म में गुजरते थे, मगर एक शाम सब कुछ बदल गया। वालिदैन शहर जाने की बात करके निकले। वादा किया कि शाम तक वापस आ जाएंगे, मगर वो लौट कर ना आए। रात गुजरी, सुबह हुई तो शहर से खबर आई, एक भयानक हादसा, वालिदैन का जान भाग होना। एड्रीन और मीना की दुनिया एकदम वीरान हो गई। गम ने उनकी आंखें सियाह कर दी, मगर वक्त रखता नहीं। एड्रीन ने अपना दुख दिल में दबा कर अपनी जवानी तेज कर दी। जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें शहर में बेचता। छोटे छोटे कठिन काम करके मीना का बाजार और मुस्तकबल संवारने की कोशिश करता रहा। दिन मेहनत के थे और रातें फिक्र में। वो जानता था कि मीना की शादी के बगैर उसका सुकून नहीं आएगा, इसलिए दिन रात एक करके पैसा जमा करने लगा। एक सर्द शाम जब एड्रीन जंगल में थक कर पेड़ के नीचे लेटा सोच रहा था कि आगे क्या करे, दूर कहीं से एक सरगोशी सी आई। न कोई आम आवाज, न जानवरों जैसी, एक मध्यम मगर दिलफरिब सरगोशी। तजस्सुस ने उसे खींचा। आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने दो पतों को हटाया और एक छुपी हुई वादी देखी, रोशनी से चमकती हुई। ऐसे फूल जो चमकते थे, दरख्तों की छांव में छोटी मखलूकें और हवा में खफीफ सी सरगोशी। एक ऐसी वादी जो किसी और दुनिया की लगती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई लैला से, एक परी जिसकी सादगी और हुस्न में अजीब कशिश थी। उसके परों की चमक, आंखों की नर्म रोशनी और मुस्कान में एक मेहनतकश इंसान के लिए उम्मीद की किरण थी। लैला चौंक कर बोली, इंसान, तुम यहाँ कैसे? यहाँ आना ममनुआ है। वादी में इंसानों की आमद खतरनाक है। एड्रीन ने आंखों में सच्ची उदासी लिए अपनी कहानी सुनाई। वालिदीन का हादिसा, मीना की शादी का बोझ और रोजगार की दौड़। इसकी आवाज में सच्चाई और आजिज़ी थी जो लैला के दिल को छू गई। लैला ने उसकी मदद करने का वादा किया, मगर वादी के सख्त उसूल थे। इसने एड्रीन को एक नायाब हीरे जैसा ज़ियोर दिया, वादी की बरकत और खुशहाली का छुपा हुआ टुकड़ा। कहा कि उसे बेचकर मीना के लिए घर बनाए। एड्रीन ने हीरे के बदले पैसे लिए, बाजार में मेहनत की और दिन रात मजदूरी में लग गया, मगर दिल हमेशा वादी की तरफ जाता रहा। रात को वो चुपके से वादी आता, लैला से मिलता और दोनों के बीच नरमी से अल्फत के बैज लगने लगे। ये रिश्ता दफाना की नजर से ओझल न रह सका। वादी की एक हसूद परी जो लैला की खूबसूरती और महबूबियत से जलती थी। दफाना ने हर छोटी सी बात में सख्ती निकाली और फिर मलका के कान में जहरीली बातें डाल दी। ये लैला इंसान से मिलती है, शायद वो वादी का राज खोल दे। मलका सख्त और पुरानी रवायात की पाबंद थी। उसका दिल नए खौफ से भर गया। उसने हुक्म दिया कि जो भी इंसान वादी में पाया जाए उसे जान से मार दिया जाए और जो परी इंसान से मोहब्बत करे उसे सजा दी जाए। एक रात एड्रीन पकड़ा गया। लैला बच गई, मगर एड्रीन को मलका के सामने पेश किया गया। अदालत में मलका ने सख्त लहजे में कहा, कानून सबके लिए एक है। मगर लैला ने दिलेराना अंदाज अपनाया और कहा, उसे गुलाम बना दो। वादी के काम इसी से सस्त ना होंगे और शायद उसकी मदद से हम सीखेंगे कि रहम क्या होता है। मलका ने लैला की बात मान ली और एड्रीन को गुलाम बना दिया। वो गुलामी का मिजाज उसके लिए नई कैद थी। हर रोज काम, मगर लैला ने उसे तसल्ली दी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मगर तुम वादा करो कि दोबारा कभी वादी की तरफ नहीं आओगे। मुश्किलें खत्म ना हुई। दफाना ने मजीद साजिशें की। उसने मलका को कायल कर दिया कि लैला ने कवानीन तोड़े हैं। खतरनाक वक्त आया जब मलका ने लैला के पुरवों पर लांत भेज दी और उनको मारा। लैला बेबस रोने लगी जब उसके पुरव एक एक करके मुरझा दिए गए। एड्रीन का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं खामोश नहीं बैठ सकता। उसने प्लान बनाया, न जुल्म के आगे झुकना, न पीछे हटना। एक रात एड्रीन ने हौसले के साथ मलका के चेंबर में जाकर सच्चाइयां बयां की। उसने बताया कि वो भागा हुआ इंसान नहीं था, कि उसके पास आने की वजह मोहब्बत और जरूरत थी और कि दफाना ने झूठ खड़ा था। मुसलसल बहस और साबित कदमी ने मलका की यादों की पर्दा बरदारी की। एक वो जमाना जब उसने भी नरम दिल्ली देखी थी। मलका के अंदर छपी नरमी फिर जाग उठी। इसने दफाना के झूठ का पर्दा फाश किया और उसे
सजा दी। नतीजा ये हुआ, लैला के प्रो वापस लौट आए गए। मलका ने अपने फैसलों में नरमी दिखाई और एड्रिन को गुलामी से आजाद कर दिया गया। वादी ने भी उनका अहद किया कि इंसानों के साथ गैर जरूरी दुश्मनी नहीं रखी जाएगी। एड्रिन ने जो कुछ सीखा वो ये था कि हिम्मत, सच्चाई और कुर्बानी बड़ी ताकतें हैं। इसने मीना के लिए घर बनाया, अच्छी शादी कराई और दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से खुशहाली लौटाई। लैला और एड्रिन की अलफ्त एक नर्म रोशनी बन गई। दो मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग मगर एक सच्चे रिश्ते से बंधे। कहानी का पैगाम वाज़ेह है, दुख, जुल्म और हसद को अगर सच्चाई, बहादुरी और रहम के साथ टकराया जाए तो रोशनी फिर नमूदार हो जाती है। एड्रिन ने सिर्फ लकड़ी या पैसे नहीं कमाए, इसने इज्जत, मोहब्बत और ईमान कमाए और इन्हीं चीजों ने उसकी दुनिया बदल दी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है।